भारत के सनातन हिंदू धर्म के लोगों के पास अंधों में काणे राजा को चुनने की तरह सभी राजनीतिक पार्टियों में से भाजपा को चुनना मजबूरी है। जब तक अंग्रेजों के कानूनों और नियमों से बंधी व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त नहीं हो जाती, जगन्नाथपुरी के मंदिर के निर्माण के दौरान समुद्र की लहरें आकर बार बार मंदिरों के शुरुआत में ही बढ़ने वाले हिस्से को बहाकर अपने साथ ले जाती थी। कई महीनों तक जब ऐसा ही चलता रहा, तब लोगों ने कबीरदास जी को यह बात बताई। कबीरदास जी वैसे तो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि मंदिर भी आध्यात्मिक ज्ञान मार्ग के लिए विद्यालय की पहली कक्षा का काम करते हैं। इस कारण कबीरदास जी ने उनसे कहा कि आप लोग जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कीजिए, मैं समुद्र की लहरों को रोकता हूँ। जिसके बाद जहां से समुद्र की लहरें आकर मंदिर के निर्माण होने वाले हिस्से को बहाकर ले जाती थी, कबीरदास जी ने वहीं ध्यान लगाकर बैठ गए। फिर समुद्र की तेज लहरें बड़े जोर शोर से आती तो थी, लेकिन कबीरदास जी के चरणों को छूकर लौट जाती थी। इस तरह कबीरदास जी ने कि बैठने के कारण मंदिर निर्माण का काम पूरा हो सका। आज भी जगन्नाथपुरी मंदिर के पास कबीर चौरा नाम से वह स्थान है। दरअसल भारत के उन लोगों जिनका वैचारिक डीएनए अंग्रेजों का था, ऐसे दलालों की मदद से अंग्रेजों ने भारत के जो दो टूक कराए थे, उसके लिए हिंदू मुस्लिम की आपसी लड़ाई झगड़े और दंगों की साजिशपूर्ण योजना बनाकर बदनाम करके और हिंदू मुस्लिम को भारत के बंटवारे के फायदे गिनवाकर बंटवारा किया था। और इस बंटवारे की शर्त रखकर ही भारत को 15 अगस्त 1947 को आजाद करने की झूठी बात फैलाई थी। इसी कारण भारत के दो टुकड़े करके पाकिस्तान और हिंदुस्तान का नाम दिया गया था। पाकिस्तान को तब भी मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया गया था, जबकि भारत को मौखिक रूप से हिंदुस्तान तो कहा जाता रहा, लेकिन इस भारत देश को हिंदू राष्ट्र का अधिकार कानून में नहीं दिया गया था। भारत के विभाजन के बाद मुस्लिम राष्ट्र जो भारत से अलग करके अंग्रेजों ने 18 जुलाई 1947 को बनाया था, उसे भारत से पहले 14 अगस्त 1947 को आजाद करने की झूठी अफवाह फैलाई। वास्तव में ना तो भारत आज भी आजाद है और ना ही पाकिस्तान, और ना भारत का विभाजन कर अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए 8 अन्य देशों को 1857 की क्रांति के बाद योजना बनाकर अंग्रेजों ने अलग किए थे। अंग्रेजों ने पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाया और भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू को। भारत के धर्म शास्त्रों के अनुसार पंडितों व ब्राह्मणों का नाम सबसे ऊपर और पहले लिया जाता है, लेकिन इनका नाम शासन करना न होकर ज्ञान, अध्यात्म और वैज्ञानिक शोध अनुसंधान करके संपूर्ण मानवता को उन्नति और तरक्की की ओर बढ़ाने का था। भारतीय सनातन हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार क्षत्रिय धर्म के लोगों को शासन करने का अधिकार दिया गया था, परंतु अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य भारत के धर्म शास्त्रों ग्रंथों को बदनाम करके भारत को बर्बाद करना था। इसलिए अंग्रेजों ने शास्त्रों के विपरीत क्षत्रिय की जगह पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत के शासन के सबसे बड़े पद पर बैठाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब अंग्रेजों के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन गए और जिन्ना पाकिस्तान के, तब इसके बाद भी अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को कानूनी मान्यता नहीं दी हिंदू राष्ट्र की। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की इकलौती पुत्री इंदिरा पैदा होती है। यहाँ यह भी सोचने वाली बात है कि सबसे बड़े शासन के पद पर बैठे पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक ही संतान, वह भी पुत्री। भारतीय धर्म शास्त्रों के अनुसार शासन में सबसे उच्च पद पर बैठे व्यक्ति को राजा कहा जाता था और उसे एक से अधिक विवाह करने की अनुमति थी। इसका कारण भारत में धर्म शास्त्रों के अनुसार पुत्र ही राजा का उत्तराधिकारी होता था। भारत के धर्म शास्त्रों के इस प्राचीन परंपरा को भी पंडित जवाहरलाल नेहरू से अंग्रेजों ने बदनाम करके खत्म करा दिया, जिसके बाद लव जिहाद का भारत का सबसे बड़ा और पहला उदाहरण तो भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा और फिरोज खान की शादी का ही है, जो 26 मार्च 1942 को हुई थी। इस शादी से अंग्रेजों ने भारत के सबसे उच्च वर्ग पंडित या ब्राह्मण को मुस्लिम हितैषी बताकर प्रसारित किया। इससे अंग्रेजों की साजिशपूर्ण योजना के अनुसार भारत के मुस्लिम भी कांग्रेस पार्टी को अपनी ससुराल समझने लगे। इसलिए भारत में अधिकतर मुस्लिम कांग्रेस का आज भी समर्थन करते हैं। उन मुस्लिम लोगों ने बिना ये जाने कि फिरोज खान पारसी था और इंदिरा गांधी के पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना को
भारत और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया गया था। उनका डीएनए टेस्ट भी नहीं कराया गया था। अंग्रेजों की योजना के अनुसार ही भारत में कांग्रेस की सरकार ने हज यात्रा निशुल्क कराने का कानून बनाया और मंदिरों में आने वाले दान के पैसों को आय मानकर उन पर आयकर यानी इनकम टैक्स लगाने का कानून बनाया। ये बात जब भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प करने वाले परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू को पता चली तो उन्होंने अपने सत्संग करने वाले मंच, जैसे व्यासपीठ कहते हैं, से ही खुलेआम इस तरह के कानून भारत में कांग्रेस द्वारा बनाने पर विरोध किया। कांग्रेस सरकार ने उन्हें और उनके अनुयायियों को और आश्रम और उनके समर्पित रहकर साधना करने वाले लोगों को साजिश रचकर बदनाम और झूठे केसों में फंसाकर 2008 से अहमदाबाद आश्रम में साबरमती नदी के किनारे 2 बच्चों की मौत का षड्यंत्र करके शुरू कर दिया था। लंबे समय से साजिश और षड्यंत्र रचने के बाद 2013 में कांग्रेस सरकार को परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू को नाबालिग से बलात्कार के झूठे पॉक्सो एक्ट के मामले में फंसाने का अवसर मिल गया। देश की बिकाऊ मीडिया को करोड़ों रुपए देकर कांग्रेस सरकार ने बापूजी के खिलाफ भारत सहित विश्व में झूठी खबर दिखाने और छापने का काम किया, जिससे भारत सहित विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक संत श्री आसाराम जी बापू को अंग्रेजों के कानूनों और नियमों से बंधी व्यवस्था से चलने वाले न्यायालय में 2005 में निर्दोष होने के बावजूद उम्र कैद की सजा दी गई। इस विश्व के सबसे बड़े अन्याय के उदाहरण में सबसे गंभीर बात यह है कि 77 साल के बुजुर्ग संत पर साजिश रचकर कांग्रेस सरकार ने 2013 में जो झूठा केस दर्ज कराया था उसमें पूरे 12 साल तक जमानत नहीं दी गई। भारत की अधिकतम जनता को यह नहीं मालूम है कि अंग्रेजों की इस न्याय व्यवस्था में जो न्यायालय बनाए गए हैं उनमें भारत के धर्म शास्त्रों और ग्रंथों के अनुसार राजा के दरबार या गांव की पंचायत की तरह एक बार में ही निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी और निशुल्क न्याय नहीं होता है। अंग्रेज की साजिशपूर्ण योजनाबली कानूनों से बंधी व्यवस्था में गंभीर अपराध के केवल आरोप लगने पर ही सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट तक आरोपी को जेल में रखकर कई वर्षों तक अपराधी की तरह प्रताड़ित और परेशान करके अन्याय किया जाता है और उसे आरोपी ही माना जाता है, अपराधी नहीं, जब तक उसे आखिरी न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं सुनाया दिया जाता। भले ही अंग्रेज इस व्यवस्था में किसी भी सज्जन, संत या जीवन भर की किसी भी अपराध का आरोप न लगने वाले व्यक्ति पर पहली बार ही आरोप लगाया गया हो तो भी उसे अपराध की तरह बिना जमानत के, बिना उसका पक्ष सुने, बिना फैसला किए लगातार 5 साल तक जेल में रखा जाता है। ये जानकर भी कि 77 साल की उम्र में कोई बूढ़ा व्यक्ति बलात्कार नहीं कर सकता। लड़की की मेडिकल रिपोर्ट में भी बलात्कार नहीं होने की बात जब डॉक्टरों ने लिखी है, तब भी क्यों गंभीर रूप से बीमार परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापूजी को हाई कोर्ट में शीघ्र सुनवाई कर या उन्हें स्थायी जमानत देकर उनके साथ न्याय नहीं किया जा रहा। मोदी सरकार एक तरफ तो 1 जुलाई 2024 से अंग्रेजों के 1860 के भारतीय दंड संहिता के कानून खत्म होने की बात भारत की जनता को बता रही है, दूसरी तरफ आज अगस्त 2025 में भी भारत के विश्व प्रसिद्ध संत श्री आशाराम जी बापू के साथ ही भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार न्याय में शीघ्र सुनवाई न होकर वर्षों की देरी से अन्याय हो रहा है। क्या मोदी सरकार कांग्रेस सरकार द्वारा बापूजी पर झूठे केसों के भारत के माथे पर लगे इस कलंक को शीघ्र सुनवाई कर खत्म नहीं करना चाहती, या अंग्रेजों की इस व्यवस्था में 1 जुलाई 2024 में भारत की जनता को न्याय देने की बात भी एक बहुत बड़ा जुमला ही है? यदि ऐसा है तो भाजपा को पवित्र भगवान राम के नाम का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए और सनातन हिंदू धर्म के हितैषी होने का भी ढोंग बंद कर देना चाहिए, ऐसा इतिहास के जानकार सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिक की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।